श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? और पूरी उम्मीद है मुझे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डोडो एंड ममाज ब्लॉग में। एक्चुअली बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, क्योंकि पीहू की तबीयत जो था वो 1-1.5 महीने से ठीक नहीं चल रही थी। और लास्ट मेरा वही वीडियो था जो मैंने किड्स के आउटफिट्स का बनाया था। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। और क्योंकि उसको थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो गए थे, इसलिए प्रॉपर थोड़ी उसको देखभाल की जरूरत थी। तो मैंने सीसीएल ले रखी थी और घर पर ही थे हम, लेकिन कुछ भी ऐसा मन नहीं हो रहा था करने का क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी वो अब कुछ दिनों पहले ही उसका ट्रीटमेंट जो है वो रुका। अभी जो है वो ठीक है, तो मैं दोबारा से कंटिन्यू करूंगी बिल्कुल से। और दूसरा ये कि आज हम जाने वाले हैं धोपा मंदिर, क्योंकि बहुत टाइम से हम गए नहीं थे और अब उसकी तबीयत ठीक है तो मैं उसको जरूर वहां दर्शन करा के लाऊंगी। तो इसीलिए हमने एकदम से रैंडमली मैंने प्लान कर लिया था कि चलेंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही उसका मतलब दवाइयां वगैरह सब बंद हुई हैं, तो काफी टाइम से बोल रही थी कि मुझे नानी के यहाँ जाना है, तो आ नहीं पा रही थी। अब फिर थोड़ा सा ना जगह भी चेंज हो जाती है, तो फिर हमने कहा ठीक है चलो। तो अभी हम इसको लेकर आए हैं 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर। अब आज सुबह हम जा रहे हैं धोपा मंदिर। तो अभी सुबह सुबह फिलहाल बहुत ठंड लग रही है। मुझे तो लगा था ठंड अब इतनी नहीं रहेगी, लेकिन दोबारा से ठंड होने लगी। और मैं बहुत ज्यादा स्वेटर वगैरह भी लेकर नहीं आई थी। अब मैं आपको मिलाती हूँ मम्मी के दूसरे छोटे बच्चों से। ये जो महाशय हैं ये बहुत लंबे थे, लेकिन जो पेंट वाले भैया आते हैं ना, उन्होंने भी ये ऊपर तक थे, ये वहां तक पूरा 2 बार राउंड लेकर आते थे नीचे। तो ये हमेशा पेंट वाले जो भैया है ना, इनको तो मतलब उनसे हमेशा मतलब होता था कि थोड़ी उसकी टहनियां टूट जाती थी। टहनियां कहेंगे ना, नहीं लताएं यही कहेंगे ना, हाँ, तो वो टूट जाती थी। और ये बेचारे महाशय छोटे हो गए हैं और अभी फिर बढ़ जाएंगे। बाकी ये रहे उनके बच्चे, 2-4 बेचारे सूख गए। और ये सबसे छोटा बच्चा है, यहाँ का सबसे छोटा सदस्य है। इसकी प्यारी प्यारी पत्तियां कितनी प्यारी लगती है, छोटी छोटी सी ग्रीन ग्रीन है बिल्कुल, कितनी प्यारी है। ये मुझे बहुत सुंदर लगता है, लेकिन ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत पुराना है और ये हमने ही लगाया था। और ये बहुत 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 ज्यादा पुराना है, बार बार बेचारा छोटा हो जाता है लेकिन फिर बड़ा हो जाता है। तो ये सबसे फेवरेट है मेरा क्योंकि ये सबसे ज्यादा पुराना है। और नारंगी का भी था वो बेचारा, लेकिन वो भी अलविदा कह गया। और भी बहुत सारे थे, लेकिन अभी यही छोटे छोटे बच्चे बचे हैं। यार उसका गोलू सो रहा है, वो पता नहीं कब उठेगा। ये देखिए मेरा गोलू सो रहा था। बच्चा बाबू मैं बोल, अरे पुच्चा तो दे दे, एक पुच्चा। गोलू, ये गोलू जो है हमारे सोने में लगे हुए हैं बिल्कुल। बहुत जोर की नींद आ रही है मैं गोलू को। जय श्याम, जय श्याम। मेरा गोलू, मेरा गोलू, मेरा गोलू। अब जो है हमारा गोलू भी उठने ही वाला है, बस थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा थोड़ा रह गया है, थोड़ा थोड़ा रह गया है। अब घुमा जाने के नाम से तो वो तुरंत उठेगी। क्यों गोलू के हिसाब से ये बहुत जल्दी है। ये देखो फिर से दुबक गया, फिर से दुबक गया। ये लो दुबक जाओ। ये तो उठी नहीं, तो फिर मैंने बनाई कॉफी, ब्लैक कॉफी बनाई थी अपने और मम्मी के लिए। फिर हमने साथ में बैठ के कॉफी पी। मम्मी कितनी पूरी बना लूं? 15 बना लो। अच्छा ठीक है, बना लो फटाफट। तो मैं पूरी सेकूंगी। आलू उन्होंने सूखे पीहू के लिए पहले ही बना के रख दिए हैं, मैं बस पूरी सेकने वाली हूँ। क्योंकि उसका पता नहीं है ना कि वो खा के जाएगी या नहीं जाएगी। मैं कोशिश करूंगी कि वो दूध पी ले। और बाकी उसको पूरी बहुत पसंद है, तो इसीलिए पूरी लेके जाने हैं। वो पूरी इजीली खा लेगी।
वरना बच्चों के तो पता ही है ना आपको नखरे। लेकिन पूरी के साथ कोई नखरा नहीं होता। पूरी खा ली जाती है, पूरी फटाफट खा लेती है, और कुछ खाए ना खाए, पराठे या रोटी इसमें बहुत वो करती है, लेकिन हाँ पूरी खा लेती है। उसको पूरी बहुत पसंद है। एक बात और आपको बड़े ही दुख के साथ सूचित कर रही हूं मैं कि जो मेरा फोन था वो मेरी वजह से टूट गया है। तो अभी मैं जो मेरे पास बेचारा पुराना फोन टूटा हुआ पड़ा था मैं उससे काम चला रही हूँ अभी, क्योंकि वो वाला तो मुझसे टूट गया, और उसके साथ ही जितना भी डेटा था सब था वो मेरा सब चला गया। कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी। तो उसमें मैंने काफी कुछ शूट करके रखा हुआ था डालने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली वो सब डेटा मेरा चला गया है, क्योंकि फोन जो है मेरा बिल्कुल हाफ हो गया, बिल्कुल ही ज्यादा उसका बुरा हाल हो गया है। तो भी जो भी मेरे पास पुराना फोन एक रख रखा था, मैंने रखा था वो मैंने अभी ठीक कर, थोड़ा टाइम हो गया मुझे, मैंने बस उसको ठीक कराया था, वो सेल कर दूंगी। लेकिन वो हुआ नहीं, या मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसे बेचने पर। लेकिन हाँ वही फोन जो है वो मेरे काम आ रहा है फिलहाल इस समय। अभी वो स्विच ऑफ हो गया था तो मैंने चार्जिंग में लगा रखा है, और ये वीडियो मैं मम्मी के फोन से शूट कर रही हूँ, और मेरा फोन चार्जिंग में लगा हुआ है। बाकी उसकी हालत बड़ी खस्ता है, लेकिन मुझे मिल जाएगा दूसरा फोन भी। हालांकि डांट तो खानी पड़ी मुझे फोन तोड़ने की लेकिन अभी मुझे दूसरा फोन मिल जाएगा। लेकिन सबसे बुरी बात जो है, दुखद बात है, वो ये है कि मेरा डेटा नहीं मिलेगा। मेरा उसमें बहुत सारा डेटा था, और वो जो एक मिनी ब्लॉग था पार्ट 1 वाला, इसी वजह से उसके पार्ट 2 और पार्ट 3 आ ही नहीं पाए, बेचारे रह गए। सिर्फ पार्ट 1 ही बन के रह गया, क्योंकि सारा डेटा तो उसी में था और वो चला गया। इसलिए मेरा जो मिनी ब्लॉग था वो पार्ट 1 में बन के रह गया, बस उसके आगे का मैं कुछ भी नहीं दिखा पाई। और भी बहुत कुछ था जो मैंने शूट किया था, लेकिन सब कुछ स्वाहा हो गया। कोई नहीं, तब दूसरा फोन आ जाएगा। अभी मेरे जल्दी ही 1-2 ब्लॉग जो है वो और आने वाले हैं। जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा मेरा वो होगा मिंत्रा से बेडशीट का हॉल है। मैंने काफी सारी बेडशीट्स मंगाई हुई हैं, तो अभी मैंने उनको ओपन भी नहीं किया है, उनको मैंने चेक भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। और किसी एक भी बेडशीट मैंने नहीं देखी है, सारी आई थिंक आ चुकी होंगी या एक आध रह गई होगी। तो अभी थोड़े टाइम में, कुछ दिनों में मेरा एक और ब्लॉग आ जाएगा, बेडशीट हॉल है वो, और आप जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। उसमें मैंने बहुत सारी बेडशीट मंगाई है, सस्ती भी है, महंगी भी है, सब तरीके की है। तो मुझे भी चेक करनी है एक्चुअली उनकी क्वालिटी क्या है, फैब्रिक क्या है। मैंने कॉटन देखकर ही मंगाया है, लेकिन अब निकलता क्या है ये तो खोलने पर ही पता चलेगा उसको। तो आप जरूर मतलब उसको देखिएगा, क्या पता आपके काम का कुछ निकालना है। नाली मम्मी सही है, और मेरी पूड़ियाँ भी हो जाएंगी फटाफट। मम्मी नहा चुकी थी तो मेरी बारी थी, और मैंने किया ब्रश और उसके बाद नहाने की तैयारी, क्योंकि जब तक पीहू सो रही थी मैंने सोचा तब तक मैं नहा लेती हूँ। अब हम निकल पड़े हैं धोपा मंदिर की तरफ, और पीहू को नहा धो के तैयार करवा दिया था। थोड़ा टाइम लगता है इसके साथ में, इसलिए मैंने ऑटो वाले अंकल को जो था टाइम दे रखा था, तो वो ऑन टाइम थे, और हम फिर वहाँ से निकल गए हैं घर से। सामान तो आप पीछे देख ही रहे हो, पीहू के साथ में इतना सब कुछ रखा ही है।
और अब बस हम मंदिर पहुंच जाएं। ये शुरू हो गया है कैंट एरिया, तो मंदिर का रास्ता यहीं से होकर जाता है और मेरी फेवरेट जगह है यहाँ से। मतलब ये रास्ते मेरे फेवरेट हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी ग्रीनरी होती है कि देख के दिल को सुकून मिल जाता है। और सुबह सुबह ऐसी जगह पर घूमने में तो मज़ा ही आता है। बाकी हमारी कॉलोनी में भी सेम ऐसा ही है, काफ़ी सारी ग्रीनरी है वहाँ पर, मंदिर है वहाँ भी, बहुत अच्छा लगता है। अब बस हम मंदिर पहुँच जाएं जल्दी से। ये आ गए हम मंदिर और मैंने ले ली है पूजा की उधर नहीं थाल जाओ। और सॉक्स नानी गीले हो जो जाएंगे, है वो देख लियो, पीहू बरू की है। हो गई हैं बहुत सारी जल बरू। लेने के लिए। तो ये रहा मंदिर और आज मतलब यहाँ पे चहल पहल अच्छी खासी है क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार को मंदिर में अच्छी खासी चहल पहल होती है। ये शैतान मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं इसे पूजा की थाल दूं, लेकिन मैंने नहीं दी वरना ये शैतान गिरा देती। उसके बाद हम अंदर मंदिर में गए और भगवान की बहुत अच्छे से पूजा करी। इसके बाद जो है पीहू नानी के साथ जल चढ़ा रही थी और रोज़ चढ़ाती है वो जब भी नानी के पास होती है तो उनके साथ में। और जहाँ इसने देखा कैमरा है तुरंत वो उस दिन आ गई थी, फिर चली गई जल चढ़ाने के लिए। और क्योंकि सामान था इसलिए मैं साइड में रुक गई थी। तब तक इन लोगों ने अच्छे से जल चढ़ाया सब। मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी साइड में खड़े होके और इतना सुकून मिल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, पॉजिटिविटी सी फील हो रही थी अंदर से। और काफ़ी टाइम बाद आए थे। उसके बाद मैं जल चढ़ाने गई और पीहू मेरे साथ लग ली क्योंकि उसको जल चढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो पीछे लग जाती है। कोई भी जल चढ़ाओ उसे तो चढ़ाना ही चढ़ाना है। फिर मैंने उसको बुलाया आवाज़ देके, उधर चली गई थी जल चढ़ाने। इसके बाद हाँ दर्शन करे मंदिर के, पूरा मंदिर घूमा हमने, सारे दर्शन किए भगवान जी के। इतने प्यारे लग रहे थे कि नज़र ही नहीं हट रही थी भगवान जी पे से। और के बाद हम गए मंदिर की बैक साइड में जहाँ पर तालाब बना हुआ है और वहाँ फ़ोटो लिए हमने। उसके बाद हमें पूरा राउंड लगाना था तो हम वहाँ जा रहे थे और पीहू बोली कि मम्मा इसमें मगरमच्छ है क्या? मुझे लगता है रील्स देख के सारे बच्चों के दिमाग ख़राब हो गए हैं। और वहाँ में एक पीछे शेर बना हुआ था, गुफा का दरवाज़ा था, वहाँ पर लड़कियाँ फ़ोटो खिंचा रही थी तो पीहू को भी फ़ोटो खिंचाना था, तो हम सब ने फ़ोटो खिंचा लिए वहाँ पर थोड़े से। इसके बाद करे हनुमान जी के दर्शन और यहीं पर प्रसाद चढ़ाया, फूल चढ़ाए। उसके बाद हम आगे बढ़ गए, फ़ोटो शूट किया और फिर एक इसको दीदी भी मिली थी जब हम बाहर जा रहे थे, उन्होंने इसके साथ फ़ोटो क्लिक करी। उन्होंने कहा ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो फ़ोटो क्लिक कराने लगी हैं मैडम। इसके बाद हम बाहर निकलने लगे घर जाने के लिए। धूप अच्छी खासी हो चुकी थी, हमें काफ़ी टाइम लग गया था मंदिर में। और ये देख रहे हो आप कितनी तेज़ धूप है, बाहर सब दुकानें लगी हुई हैं। अब ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और शायद मुझे लगता है मंदिर भी अब थोड़ी देर बाद पट बंद हो जाते, या मुझे नहीं पता कि सोमवार के दिन पूरे दिन खुलता है मंदिर, मतलब या क्या रहता है। और ये रही दुकानें। मैं बस ये देख रही थी कि टॉय शॉप तो नहीं है ना कहीं, वरना तो पीहू पीछे लग जाएगी बिल्कुल। यहाँ तो नहीं थी, लेकिन हाँ गेट के बाहर थी, तो पीहू का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था कि मुझे टॉय लेने हैं। और आखिरकार उसे टॉय शॉप दिख गई, बिल्कुल गेट के पास में थी। और भाई साहब एक ही शॉप थी, उस पर टॉय जो थे पीहू का देख के मन इधर से उधर डोल रहा था। तो हालांकि उसने ये व्हील लिया और छोटे बच्चों वाला, पता नहीं क्या सोच के, और एक और टॉय लिया था बड़ी मुश्किल से, तो वो वहाँ से हिली है। कभी ये लूँगी कभी वो लूँगी, उसका पूरा ड्रामा चल रहा था। फिर आखिर माताजी 2 टॉय लेकर मान ही गई और चलने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद हमने अपने ऑटो वाले भैया को फ़ोन करके बुलाया और वहाँ से रवाना हुए। मुझे तो हंसी आ रही थी, हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी और नानी के पीछे पड़ गई थी। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के बाद घर, और पीहू का फुल ड्रामा चालू था। देख रहे हो ना आप कैसे सो के दिखा रही है, जैसे कि नींद सच में आ ही रही है इसको। और इसको मैंने पूड़ी भी खिलाती थी क्योंकि ये भूखी हो गई थी। थोड़े फ्रूट्स लेके अब सीधे घर जाना है और मैं आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको पहले ही पता है कि क्या होने वाला है। उसके लिए आप चैनल को जाके सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा अपना। और तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।